एक्चुअली जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे, उसी को ज़रा टर्मिनल में ओपन करिएगा, npm रन टाइप करके कंपाइल कर लीजिएगा और ब्राउज़र में भी यूआरएल डाल करके प्रोजेक्ट का आउटपुट ओपन कर लीजिएगा। तो लास्ट टाइम हमने रियूजेबल कंपोनेंट पे काम किया था। आज हम राउट्स वगैरह पे काम करेंगे, राउटिंग कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट ज़रूर करें। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है? तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा भी आपको वीडियो लगे वैसा कमेंट ज़रूर कर दें। पूरा कंप्लीट वीडियो देखें और एक-एक स्टेप आपको डीपली बताया जाता है, इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है। ठीक है? तो वीडियो का ड्यूरेशन ना देखें, कंटेंट का क्वालिटी देखें और किस तरीके से आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं वो देखें। और अगर आपको सीखना है तो सच में आपको इसको फॉलो करना होगा, तभी आप सीख पाएँगे। नहीं तो कोई कितना भी बड़ा टीचर आ जाए, कोई पढ़ा नहीं सकता आपको। अगर आपको पढ़ना है तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। सिर्फ मैं पढ़ा दूँ, आप वीडियो देख के छोड़ दो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जब तक कोड को खुद से नहीं लिखेंगे, टाइप नहीं करेंगे, नहीं सीख सकते हो। कोई सिखा भी नहीं सकता। ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो, उसको आप देख करके एक बार कंप्लीट करें। फिर खुद से भी एक बार बनाएँ। ठीक है? वही चीज़ खुद से भी एक बार बनाएँ। और मैं आपको टास्क वगैरह भी प्रोवाइड करूँगा जब थोड़ा-सा और आगे हम बढ़ेंगे तब। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये जो हमारा मेन्यू है, ठीक है? ये भी हमारा सेम है, रिपीट हो रहा है। इसके लिए हमने क्या किया है? इसके लिए हमने एलआई को रिपीट किया है। ठीक है? तो नोटिस कीजिए, प्रोजेक्ट में आ जाइएगा और सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं और कमेंट ज़रूर करें। ये चीज़ ध्यान रखें, बोलना ना पड़े। ठीक है? अगर आपको कोई इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा है तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक। ये कंपोनेंट्स फ़ोल्डर होगा, इसके अंदर से लेआउट index.jsx ओपन कर लीजिएगा और इसमें फाइंड कीजिएगा एलआई कहाँ है? ये देखिए, ये एलआई रिपीट हो रहा है। ठीक है? इसको हम अभी तो ये 4-5 है, तो ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया है। फ्यूचर में ये 10-15 भी हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है। तो कभी भी इस चीज़ के लिए इस तरीके से कोड नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम लूप चला करके काम करेंगे। ठीक है? क्योंकि अभी इसमें सिर्फ़ इतना ही डेटा नहीं रहेगा, इसमें तो ये तो आपका टाइटल हो गया, इसके साथ-साथ इसका लिंक भी रहेगा। जैसे ये अबाउट अस है, तो अबाउट अस पे क्लिक करने पे अबाउट अस वाला पेज खुलेगा, तो इसके साथ इसका लिंक भी बाइंड करेंगे। ठीक है? समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएँगे और मेन्यूज़ के नाम से एक कांस्टेंट बनाएँगे और अपना मेन्यू प्रिपेयर करेंगे। जो-जो आपको शो करना है उसके लिए हम एक कांस्टेंट बनाएँगे और अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। यही तो बेनिफिट होता है अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है? तो टाइटल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा और टाइटल में आप क्या शो करना चाहते हो? होम। तो मैंने होम रखा और लिंक आप क्या रखना चाहते हो या आप जो भी आप लिंक यानी कि इस पे क्या खुलेगा? इसलिए ये क्या है? आपका बेस यूआरएल है। ये आपका बेस यूआरएल है। तो जब बेस यूआरएल पे जो भी आप ओपन करते हैं, ये हमारा होम पेज जनरली बेस यूआरएल पे ओपन होता है। तो अगर आप बेस यूआरएल को हिट करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड स्लैश देंगे। ठीक है? बेस यूआरएल स्लैश अबाउट अस, बेस यूआरएल स्लैश अबाउट अस अगर आप ओपन करना चाहते हैं, तो आपको फिर स्लैश अबाउट अस लिखना होगा मेन्यू के लिए। समझ में आ जाएगा जब हम इस पे आगे काम करेंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, अगला मेन्यू के लिए एक अरे ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। तो पहला मेन्यू ये हो गया, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कॉमा से सेपरेट करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। ये हमारा हो जाएगा अबाउट अस के लिए। ठीक है? तो यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे इस तरीके से अबाउट अस और यहाँ पर स्लैश अबाउट हाइफन अस, इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। याद रहे जब भी आप राउट नेम दे रहे हो, ये आपका राउट नेम है। ठीक है? तो राउट नेम हमेशा स्मॉल लेटर में रखो, याद रहे ये चीज़, हमेशा स्मॉल लेटर में रखो। और अगर 2 वर्ड आ रहा है, जैसे कि अबाउट और अस 2 वर्ड है, तो या तो यहाँ पर हाइफन लगाओ, अंडरस्कोर भी मत लगाओ और ना ही आप इस तरीके से करो अबाउट अस। जैसे 2 वर्ड है तो अबाउट हाइफन अस ऐसे लगाओ, क्योंकि ये राउट जो नेम है ना, ये थोड़ा-सा अच्छा मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसे ना लिखो, अंडरस्कोर लगा के मत लिखो। वैसे तो काम तो हो जाएगा लेकिन नहीं लिखना है, हाइफन लगाना है। सिर्फ राउट नेम में ऐसा करना है। ठीक है?
ये आपका दूसरा हो गया। इसी को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, तीसरा पेस्ट करेंगे। और तीसरा क्या है, नोटिस कीजिए, कॉन्टैक्ट अस है, फीडबैक से, सर्विसेज से लॉग इन है। तो कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर डिफाइन करेंगे, कॉन्टैक्ट अस और कॉन्टैक्ट हैपन अस, इसके लिए हमारा राउट खुलेगा। ठीक है, तो इसे पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमारा है फीडबैक, तो यहाँ पर हम फीडबैक्स डिफाइन कर देंगे। ठीक है, फीडबैक्स, और यहाँ पर हम फीडबैक्स के नाम से ही राउट ओपन करेंगे, फीडबैक्स। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से कॉपी पेस्ट करना है। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों बनाया जा रहा है, तो थोड़ी देर में ही आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, इसलिए पेशेंस रखिए। अगला हमारा है लॉगिन का, तो यहाँ पर हम लॉगिन डिफाइन करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने पे लॉगिन का पेज खुलेगा। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन डिफाइन कर दिया, स्लेश लॉगिन। ठीक है, अब देखिए जरा, अभी जो मेन्यूज है इसके लिए लूप चलाएंगे, तो इसको कॉपी कर लेंगे, इसको मिनिमाइज कीजिएगा और यहाँ पर आ जाएंगे। ये आपका एल है। ठीक है, ये एल हटा देंगे। ठीक है, अब आपको करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, मेन्यूज के लिए लूप चलाना है। तो मेन्यूज यानी कि करली ब्रैकेट में मेन्यूज डॉट मैप फंक्शन चलाएंगे इस तरीके से, यानी कि मैप फंक्शन कॉल करेंगे। और जो आपका आइटम है, या आप मेन्यू के नाम से रिसीव कर सकते हो, किसी भी नाम से आप रिसीव कर सकते हो ऑब्जेक्ट अपना। तो मैंने आइटम के नाम से रिसीव कर लिया और अगला मैं इंडेक्स के नाम से रिसीव कर लेता हूँ। ठीक है, कॉलबैक डिफाइन करूंगा इस तरीके से, और ये कॉलबैक यानी कि एरो फंक्शन है, इसके सामने मैं करली ब्रैकेट भी रख सकता हूँ। अगर हमने करली ब्रैकेट रखा तो हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो रिटर्न कीवर्ड का ना यूज करना पड़े, तो इसके सामने हमेशा पैरेंथेसिस रख, क्योंकि हमें डिजाइन रिटर्न करना है, चाहे आप ऐसे रिटर्न कर दो या आप रिटर्न कीवर्ड के साथ रिटर्न करो, रिटर्न ही होगा वो। तो अगर आप रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना चाहते हो तो ये पैरेंथेसिस हमेशा याद रखो, एरो फंक्शन के सामने सीधा पैरेंथेसिस डालो और यहाँ पर आप काम करो अपना। तो करना क्या है, हमें एल आई ही रिपीट करना। तो यहाँ पर एल आई स्टार्ट करेंगे और अगर हम यहाँ पर आइटम के अंदर से, अभी अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए नोटिस कीजिए मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, कुछ आपको दिखेगा नहीं। ये जो आपका आइटम है इसके अंदर से अगर आप रीड करेंगे टाइटल को, जैसे मैंने लिखा आइटम डॉट टाइटल। ठीक है, आइटम डॉट टाइटल, तो नोटिस कीजिए सभी का टाइटल आ गया, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इस पर क्लिक करने पे हमें जो है लिंक ओपन करना है, स्लैश यानी कि जो है, जैसे होम पे क्लिक किया हमने तो ये यूआरएल हिट होना चाहिए। अगर हमने अबाउट अस पे क्लिक किया तो यूआरएल बेस यूआरएल सिलेक्ट अबाउट अस, तो ये आपका बेस यूआरएल होता है, इतना आपका बेस यूआरएल होता है। और इसके बगल में जो हम लिखते हैं ये होता है हमारा राउट नेम। ठीक है, समझ में आ जाएगा जब और ज्यादा हम इस पे काम करेंगे आगे। फिलहाल मुझे इस पे क्लिक करने पे ओपन करना है। तो एल आई पे आप क्लिक करके नहीं ओपन कर सकते हो, एल आई के अंदर आप एंकर टैग डाल सकते हो, या ये पूरा एल आई आप एंकर टैग के अंदर रख सकते हो। तो कंट्रोल एक्स करेंगे, ए टैग लेंगे और इस ए टैग में हम एल आई को डिफाइन करेंगे। ए टैग मैंने लिया और इस ए टैग में हम एल आई डाल देंगे। ठीक है, तो नोटिस कीजिए अभी भी ये वैसे ही दिखेगा जैसे पहले दिख रहा था। अब फर्क क्या है, इसमें अंडर स्कोर आ गया, तो अंडर स्कोर तो हम स्टाइल से हटा देंगे। फिलहाल ये जो आपका एच है यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी कि क्या खुलेगा वो, तो आइटम के अंदर से हमारे पास लिंक के नाम से एक प्रॉपर्टी है आइटम के अंदर, उसको रीड कर लेंगे। तो अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो लिंक आपका ओपन होगा। फॉर एग्जाम्पल नोटिस कीजिए मैंने इस पे क्लिक किया होम पे, तो होम पेज खुला। अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो नोटिस कीजिएगा स्लेश अबाउट अस खुला। यहाँ पर देखिए राउट देखिए, ये कंटेंट मत देखिए, राउट देखिए, यहाँ चेंजेस हुआ। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो स्लेश कॉन्टेक्ट अस खुलेगा, ये देखिए। ठीक है, फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो स्लेश फीडबैक्स खुलेगा। अभी हमने इसके राउटिंग का यानी कि कंटेंट नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने राउटिंग का कोड नहीं किया है अभी अपने पेज। अभी हम इसका अंडरलाइन हटाएंगे, तो अंडरलाइन हटाने के लिए इसका एक सीएसएस का फाइल है आपके पास, ये रहा। आपको क्या करना है, ये जो आपका यूएल है इसी के अंदर से, यहाँ पर यूएल एल आई सिलेक्टेड है, आपको यहाँ पर कॉपी करना है और यूएल के अंदर से ही एंकर टैग को सेलेक्ट कर लेना है। और टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से प्रॉपर्टी होता है, इसको नन कर देना है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन अगर आप नन करते हो तो नोटिस कीजिए यहाँ से अंडरलाइन चला गया। ठीक है, तो हमें अंडरलाइन हटाना था। अब देखिए जब हमने क्लिक किया तो ये राउट खुला। अब ये राउट खुल रहा है तो कंटेंट भी हमारा अबाउट अस वाला लोड होना चाहिए। ये होम पेज का कंटेंट दिख रहा है, अगर हम कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर रहे हैं तो कंटेंट हमारा यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का जो है लोड होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आपने ये समझा कि जब भी आपको इस तरीके से मेन्यू बनाने होंगे, तो अभी जैसे कि हमने कोड से लिखा था, तो हमें क्या करना पड़ता, अगर हम कोड से लिखते तो यही एंकर टैग और एल आई हमें जितना मेन्यू होता उतना बार रिपीट करना पड़ता, यानी कि उतना बार हमें ये चीज लिखना पड़ता कोड से। लेकिन हमने क्या किया, एक एरो ऑब्जेक्ट बना दिया इस तरीके से। और ऐसे ही बना के आपको काम भी करना चाहिए। जब भी आप ऐसा कुछ नोटिस करें कि आपका डिजाइन सेम हो रहा है, जैसे हमने ये डिजाइन कल हैंडल किया था कि हमारा डिजाइन सेम हो रहा था, तो हमने इसके लिए एरो ऑब्जेक्ट बना लिया था। फिर से इसके नीचे हमें एक और डिजाइन कुछ इसी तरीके का शो करना था, तो हमने इसको क्या कर दिया था, एक कंपोनेंट्स बना दिया था, रियूजेबल कंपोनेंट्स,
जो कि हम यूज करें, जितनी बार भी हमें रिपीट करना है रिपीट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसलिए एक एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, शुरुआत से ही आप देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अभी ये चौथा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। सच में 2-3 महीने आपके जो है कोडिंग करने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट मान स्टेक की ट्रेनिंग देने वाला हूँ। और आजकल जो है मान स्टेक की हाई डिमांड है मार्केट में, मान स्टेक डेवलपर की ही डिमांड है। आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि फ्रंट एंड सीख करके हम काम कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए मान स्टेक पे ध्यान दो, फुल स्टेक डेवलपर बनो, क्योंकि अभी फुल स्टेक डेवलपर की ही वैल्यू है। सिर्फ फ्रंट एंड से ही आपका काम नहीं होगा, या तो बनिए तो बैक एंड डेवलपर बनिए, क्योंकि बैक एंड डेवलपर का भी डिमांड है। या तो बैक एंड डेवलपर का डिमांड है, या तो फिर फुल स्टैक डेवलपर का डिमांड है, या तो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आपको आना चाहिए। तो फिलहाल कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी आप ऐसी चीजें देखें जो कि रिपीट हो रही हैं, जैसे ये रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या किया, इसके लिए एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया और उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इस चीज को शो कर दिया। ठीक है, तो अभी भी वही काम हो रहा है जो आपने पहले कोड को रिपीट करके किया था, अभी भी कोड ही रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही बार ये चीज लिखना पड़ा। ठीक है, तो जब उस तरीके के टेक्निक हैं, जैसे उस तरीके के लूप्स वगैरह हैं जिनसे आप कोड को रिपीट कर सकते हो, तो फिर आपको कोड इस तरीके से टाइप करके नहीं लिखना चाहिए, ये चीज डायरेक्ट नहीं रिपीट करना चाहिए, आपको लूप से रिपीट करना चाहिए। और लूप से आप तभी रिपीट कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, और जब आप सोच पाएंगे। जैसे मैं कैसे सोच लेता हूँ कि मुझे यहाँ पर इस चीज को रिपीट करना चाहिए एरे ऑब्जेक्ट बना के, मैंने कैसे सोच लिया कि ये चीज मुझे एरे ऑब्जेक्ट बना के रिपीट करना चाहिए, क्योंकि मेरी उतनी प्रैक्टिस है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ, मैं डेली इसी चीज पे काम कर रहा हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ। तो मेरी सोच अभी ऐसी बन चुकी है कि मैं किसी भी चीज को देखता हूँ तो वो मेरे माइंड में आ जाता है, मेरे माइंड में ही वो चीज बन जाता है। तो ऐसा आप कब कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। एटलीस्ट आप 1 से 1.5 साल जब कोडिंग कर लेंगे अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। हाँ, आप अभी सीख जाएंगे, 1-2 महीना काम करके, 3 महीना काम करके चीजें सीख जाएंगे, चीजें फंक्शनलिटी समझ जाएंगे। लेकिन डेवलपिंग की जो वो आएगी ना, डेवलपमेंट की स्किल वो आएगी, वो आपको 1 से 1.5 साल बाद ही आएगी। ठीक है, तो कंटिन्यू कोड करना है, यानी कि आपने 1 महीना काम किया, 2 महीने छोड़ दिया, फिर 1 महीना काम किया, 2 महीने छोड़ दिया। कंटिन्यू 1 से 1.5 साल काम करेंगे तो डेवलपमेंट की स्किल आपकी इंप्रूव हो जाएगी। फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज को आप आसानी से डेवलप कर लेंगे, और आपके मन में ही, आपके माइंड में ही वो चीज डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें राउटिंग का काम करना है। तो रिएक्ट जेएस में राउटिंग के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, रिएक्ट राउटर डॉम। तो यहाँ पर आएंगे टर्मिनल में और इसको बंद करेंगे। सबसे पहले जो टर्मिनल चल रहा था बंद करके CLS कर लीजिएगा, और यहाँ पर लिखेंगे npm i react हाइफन राउटर हाइफन डॉम। ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है राउटिंग करने के लिए। ये पहले से इंस्टॉल नहीं होता है रिएक्ट प्रोजेक्ट के साथ, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो npm i रिएक्ट राउटर डॉम, ये आपको पैकेज इंस्टॉल कर लेना है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाए फिर से आपको npm रन डेव कर देना है, ताकि प्रोजेक्ट आपका कंपाइल हो जाए। तो मैंने दोबारा से npm रन डेव कर दिया। अब यहाँ पर आ जाइए, अब हमें क्या करना है, राउटिंग करना है। तो राउटिंग करना है, राउटिंग कभी भी याद रहे, जब भी आप राउटिंग करें तो राउटिंग आपका हमेशा app.jsx में होता है। हमेशा याद रखना, जब भी आपको राउटिंग करना है तो app.jsx वाले फाइल में ही राउटिंग होगा आपका, क्योंकि सारा कंपोनेंट आपका app.jsx में ही लोड होता है यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर लोड होता है सारा कंपोनेंट, और राउटिंग का काम भी आपको यहीं पर करना है। ठीक है, तो राउटिंग का काम करने के लिए रिएक्ट राउटर डॉम आपने इंस्टॉल किया है, पैकेज.json में जाकर के देखो रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो यहाँ पर जाकर के देखेंगे डिपेंडेंसीज में, तो देखिए रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, app.jsx ओपन कर लेना है। रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से कुछ कंपोनेंट हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं राउटिंग के लिए। तो ये कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है और हमेशा राउटिंग के लिए यही यूज होते हैं, तो इसको आप याद भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से, इस तरीके से करली ब्रैकेट के अंदर डीस्ट्रक्चर करना है ब्राउजर राउटर को, और रिएक्ट राउटर डॉम फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो ये लोकेशन देख लीजिएगा। उसके बाद एक और चीज, आपको राउट्स को इंपोर्ट करना है इस तरीके से, और अगला आपको राउट को इंपोर्ट करना है। तो 3 चीज याद रहे, 3 चीज आपको इंपोर्ट करना है। पहला ब्राउजर राउटर, दूसरा राउट्स, तीसरा राउट। इन चीजों को आपको इंपोर्ट करना है। तो ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट, ये आपको इंपोर्ट कर लेना है। ये हमेशा याद रहे, ये चीज आपको इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से राउटिंग के लिए। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है समझिएगा। ये जो आपने होम पेज रखा है ये ऐसे नहीं रखेंगे। सबसे पहले
आपको ब्राउज़र राउटर को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है? ब्राउज़र राउटर को स्टार्ट कर लेना है, इस तरीके से क्लोज़ कर लेना है। अब इसके अंदर आपका राउट्स स्टार्ट होगा। इसके अंदर आपको राउट्स स्टार्ट कर लेना है, क्लोज़ कर लेना है। अब आपको राउट स्टार्ट करना है। तो ये 3 चीज़ होता है और राउट को आपको शॉर्ट हैंड से क्लोज़ करना है, क्योंकि हमें इसके बीच में कुछ नहीं लिखना है। अगर हमें इसके बीच में कुछ लिखना होता, तब हम लॉन्ग हैंड से क्लोज़ करते। वैसे लॉन्ग हैंड से भी क्लोज़ कर दोगे तब भी कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसा कोई कंपोनेंट है, चाहे वो बटन ही क्यों ना हो, या कोई भी कंपोनेंट हो, अगर उसके बीच में आपको कुछ नहीं लिखना है, तो उसको शॉर्ट हैंड से क्लोज़ कर दिया करो, कुछ इस तरीके से। ये शॉर्ट हैंड तरीका है क्लोज़ करने का। तो इसके बीच में लिखना था हमें राउट्स को, इसलिए हमने इसको लॉन्ग हैंड से क्लोज़ किया। ब्राउज़र राउटर के बीच में राउट्स लिखना था, हमने लॉन्ग हैंड से क्लोज़ किया। अब राउट के बीच में मुझे कुछ लिखना नहीं है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट हैंड से क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पर जो है हमें कुछ लिखना नहीं है, इसलिए शॉर्ट हैंड से मैंने क्लोज़ कर दिया। तो कोई भी ज़रूरी नहीं कि राउट कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसके बीच में आपको कुछ लिखना नहीं है तो शॉर्ट हैंड से क्लोज़ कर दिया करो। तो इसमें सबसे पहले आपको टू का वैल्यू डिफाइन करना है, नहीं सॉरी पाथ का वैल्यू डिफाइन करना है कि पाथ में, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि होम पेज खुले, तो होम पेज के लिए हमेशा फॉरवर्ड स्लैश देते हैं, और होम पेज पे क्या खुलेगा, होम पेज पे क्या खुलेगा उसके लिए आपको एलिमेंट देना है, एलिमेंट देना है। तो एलिमेंट का वैल्यू हमें क्या बनाना है, होम पेज। होम पेज क्या है, एक कंपोनेंट है ये आपका कंपोनेंट सीधा यहाँ देना एलिमेंट का वैल्यू। तो ये लोड होगा जब आप फॉरवर्ड स्लैश का रिक्वेस्ट करेंगे तब, ठीक है? यानी कि जब आप फॉरवर्ड स्लैश का रिक्वेस्ट करेंगे तब होम पेज लोड होगा। इसी तरीके से अगर हमें अबाउट अस खोलना है तो स्लैश अबाउट हाइफन अस ये लिखेंगे, और यहाँ पर हम अबाउट अस वाला कंपोनेंट लोड करेंगे। अबाउट अस ये रहा आपका ऊपर की तरफ। अगर इंपोर्ट नहीं है तो इंपोर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉन्टेक्ट अस। तो हमारा राउट नेम क्या है, कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस लोड होगा तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्ट कंपोनेंट। एलिमेंट में कंपोनेंट, जो कंपोनेंट आपको लोड करना है वो, और ये आपका पाथ नेम। जब ये हिट होगा यूआरएल में तो ये कंपोनेंट लोड होगा, जब अबाउट अस होगा यूआरएल में तो ये कंपोनेंट लोड होगा, और जब आपका बेस यूआरएल होगा तब आपका होम पेज लोड होगा। इसी तरीके से और भी है। तो और क्या है, कॉन्टेक्ट अस के बाद है आपका फीडबैक। तो हमने फीडबैक्स के नाम से बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर फीडबैक्स डिफाइन कर दिया, ठीक है? और फीडबैक हमारा एक कंपोनेंट है, हमने अभी बनाया नहीं है, तो चलो फीडबैक के लिए अभी हमने बनाया नहीं तो नहीं रखेंगे इसको। यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने क्या फीडबैक का कंपोनेंट बनाया है। देखिए नहीं बनाया है फीडबैक का कंपोनेंट, तो जब बनाएंगे तब उसका राउट डिक्लेयर करेंगे और उस कंपोनेंट को यहाँ डिफाइन करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास होम पेज है, अबाउट अस है और कॉन्टेक्ट अस है, तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इन चीज़ों को, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पर जाकर के देखें तो देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है। अच्छा इसको हटाइए, बेस यूआरएल को सबसे पहले हिट कीजिए। तो हमने बेस यूआरएल को हिट किया तो हमारा होम पेज लोड हो गया। अब मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वेलकम टू अबाउट अस लोड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूँ तो नोटिस कीजिए वेलकम टू कॉन्टेक्ट खुल गया। अगर मैं फीडबैक पे क्लिक करूँ तो फीडबैक पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं खुला। तो जहां पर कंपोनेंट नहीं है वहां पर 404 का पेज खुलना चाहिए, वहां पर 404 का एक पेज खुलना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है और स्लेश एस्ट्रिक डिफाइन करना है, स्लेश एस्ट्रिक। अगर इनके अलावा कुछ भी खुलता है, इन सब के अलावा कुछ भी खुलता है, तो कौन सा कंपोनेंट आप लोड करना चाहे तो वो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही H1 का यूज करके और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ऐसे मैंने H1 का यूज किया और मैंने डिफाइन कर दिया पेज नॉट फाउंड। तो अभी ये लोड हो जाएगा, पेज नॉट फाउंड। देखिए जरा यहाँ पर पेज नॉट फाउंड आपको दिख जाएगा। तो ऐसे कंपोनेंट का जो, यानी कि जैसे ऐसा राउट अगर आप एक्सेस कर रहे हैं जो कि है ही नहीं अभी, जिसका अभी आपने डिक्लेरेशन नहीं किया, जैसे अभी हमने फीडबैक्स का डिक्लेरेशन नहीं किया है तो उसके लिए पेज नॉट फाउंड। अगर हम फीडबैक का डिक्लेरेशन कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर फीडबैक्स का डिक्लेरेशन कर दें, यहाँ पर इस तरीके से फीडबैक्स वाला राउट बना दें, और यहाँ पर मैं फिलहाल कॉन्टेक्ट अस ना लोड करके मैं H1 से ही लोड कर देता हूँ कुछ कंटेंट। बाद में जब हमारे पास कंपोनेंट बन जाएगा तो हम कंपोनेंट यहाँ पर शो कर देंगे। तो वेलकम टू फीडबैक ये मैंने लिख दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर वेलकम टू फीडबैक आपको दिखेगा जब आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। नोटिस कीजिए फीडबैक। तो इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर पाथ नेम आ रहा है उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गया तो खुलेगा नहीं, मिस्टेक था, ये देखिए वेलकम टू फीडबैक, ठीक है? तो ये खुल गया। इसी तरीके से अगर आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं और लॉगिन का राउट नहीं है तो पेज नॉट फाउंड आएगा। इसी तरीके से अगर आप कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट का अगर राउट है तो वेलकम टू कॉन्टेक्ट, ये आपका लोड हो गया। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि जब भी आप क्लिक कर रहे हैं तो पेज रिफ्रेश हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर लोडर दिखेगा आपको, ये देखिए मैंने होम पे क्लिक किया, ये देखिए लोडर दिखा।
हमने अबाउट अस पे क्लिक किया, लोडर दिखा, हमने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया, लोडर दिखा। जिस भी राउट को आप चेंज कर रहे हैं लोडर दिख रहा है, यानी कि लोड हो रहा है पेज। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप रिएक्ट जेएस में काम कर रहे हो तो स्पेशली रिएक्ट जेएस में यही चीज प्रिवेंट करने के लिए रिएक्ट जेएस में काम किया जाता है, ताकि बिना पेज लोड हुए आपका कंटेंट लोड हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये जो अबाउट अस है बिना पेज लोड हुए यहाँ पर लोड हो जाए, यानी कि पेज रिफ्रेश ना हो। अभी क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। मैंने होम पे क्लिक किया, ये देखो कंटेंट हमारा रिफ्रेश हो गया, पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज तो प्रिवेंट करना है। रिएक्ट रिएक्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि कंटेंट हमारा, ये जो कंटेंट लोड हो रहा है वो बिना रिफ्रेश किए। अभी मैंने अबाउट इस पे क्लिक किया तो देखिए पेज रिफ्रेश हो गया और कंटेंट लोड हुआ। बिना पेज रिफ्रेश किए कंटेंट लोड करना है तो उसके लिए आपको एंकर टैग से उसको नहीं डिफाइन, जैसे जैसे हम जब क्लिक करते हैं, यानी कि जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये किसके वजह से दिखता है, इस पे जब हमने क्लिक किया तो ये किसके वजह से दिखता है, एंकर टैग की वजह से इसमें चेंजेस होता है, ए टैग की वजह से। वो चीज हमने यहाँ डिफाइन किया है, देखो लेआउट में, यहाँ पर ये एंकर टैग की वजह से वहां पर राउट में चेंजेस होता है। तो ये चीज आप एंकर टैग में नहीं देंगे। आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ चलना है और इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके आपको पहले तो ये जो कंपोनेंट हमने इंपोर्ट किया था ये किसी काम का नहीं, तो हटा दीजिए। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और लिंक को इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से। तो रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से आपको ये लिंक इंपोर्ट कर लेना है और ये जो लिंक है वो आपको एंकर टैग की जगह पे यूज करना है। तो यहाँ एंकर टैग है, मैंने लिंक डिफाइन किया, जहां एंकर टैग था वहां मैंने लिंक डिफाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ एचआरएफ नहीं लिखते हैं, टू लिखते हैं। एंकर टैग था तो हमने एचआरएफ लिखा था, और अगर लिंक है तो यहाँ पर हम टू लिखेंगे। ठीक है, तो अभी भी वही काम होगा जो थोड़ी देर पहले हो रहा था, लेकिन अब आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा। अभी तक क्या हो रहा था, कंटेंट लोड करने के लिए पेज रिफ्रेश हो रहा था, लेकिन अब नहीं होगा। देखिए मैं होम पे क्लिक करता हूँ, देखिए पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, लोडर नहीं हुआ। ये देखिए अब लोड नहीं हुआ, अब डायरेक्ट ये चीज खुल गया। मैंने कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, अबाउट पे क्लिक किया, ये देखो अब रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो जब आप लिंक टैग का यूज करेंगे तब आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा। याद रहे हमेशा, ये जब भी आप लिंक टैग यूज करते हो तो ये जो लिंक टैग है, सॉरी ये लिंक नहीं है, ये लिंक कंपोनेंट बोलेंगे इसको, रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से इंपोर्ट किया गया है। ये लिंक एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो जब भी आप लिंक कंपोनेंट का यूज करते हो तो ये चीज हमेशा ब्राउजर राउटर के अंदर यूज हो सकता है। ये जो ब्राउजर राउटर है इसके अंदर यूज हो सकता है, इसके बाहर आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो लिंक कंपोनेंट है आपका, ये ब्राउजर राउटर के अंदर ही यूज हो सकता है। तो अभी हमने यहाँ लिखा है तो ये ब्राउजर राउटर के अंदर है। कैसे है, ये जो आपका लेआउट है ना, ये लेआउट कहाँ आपने यूज किया है, लेआउट आपने यूज किया है होम पेज में। देखो यहाँ पर या किसी भी पेज में आपने यूज किया, होम पेज में भी आपने लेआउट का यूज किया है, ये देखो। ठीक है, और होम पेज आपने कहाँ यूज किया है, होम पेज आपने यूज किया है ब्राउजर राउटर के अंदर, यहाँ पर ये देखो। तो कैसे भी करके ये जो लिंक है आपका वो ब्राउजर राउटर के अंदर ही ओपन हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो यहाँ लोड होता है। तो अगर ब्राउजर राउटर के अंदर बाहर कोई कंपोनेंट यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हमारा फीडबैक का जो कंपोनेंट है वो ब्राउजर राउटर के बाहर हम यूज कर रहे हैं, इस ब्राउजर राउटर के बाहर, और उस कंपोनेंट में, फीडबैक कंपोनेंट में हम लिंक का यूज कर रहे हैं, लिंक कंपोनेंट का, तो वो एरर देगा। इसलिए याद रहे हमेशा कि जब भी आप लिंक का यूज करेंगे, यानी कि इस लिंक का यूज करेंगे तो वो ब्राउजर राउटर के अंदर ही यूज होगा। और ये भले हमने यहाँ लिखा है लेकिन इंटरनली देखा जाए तो ये यहाँ लोड हो रहा है, और ये जो होम पेज है वो ब्राउजर राउटर के अंदर है। या जो भी पेज है, अबाउट अस में भी आपका लेआउट यूज हो रहा है और कॉन्टेक्ट अस में भी आपका लेआउट यूज हो रहा है, तो ये आपका ब्राउजर राउटर के अंदर ही लोड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लिंक आपने यूज किया ये ब्राउजर राउटर के अंदर होना चाहिए इंटरनली, तभी ये सही से काम करेगा, वरना ये एरर देगा। अब हम कुछ इश्यूज को सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, अब तो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा ना, ये देखिए चेंजेस हो रहे हैं लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। और ऐसा कोई राउट, ऐसा जैसे लॉगिन अभी हमने नहीं डिफाइन किया तो उसके लिए पेज नॉट फाउंड आएगा, इसको भी हम कंट्रोल करेंगे, डिजाइन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजों को जरा देखिए। जब भी आप कंसोल खोलेंगे तो आपको वार्निंग मिलेगा, ये देखिए इस तरीके का वार्निंग मिलेगा, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रॉपर्टी। यानी कि सभी, जब आप लूप चलाएंगे, जब आप लूप चलाएंगे मैप से कभी भी, तो आपको इस तरीके का वार्निंग देखने को मिल सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप रिपीट कर रहे हो, हम रिपीट किसको कर रहे थे, यहाँ पर हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिपीट हो रहा है इसमें की प्रॉपर्टी सेट होना चाहिए, और की प्रॉपर्टी का वैल्यू यूनिक होना चाहिए, ये जो रिपीट हो रहा है।
तो अगर आपने की प्रॉपर्टी का वैल्यू ऐसे रख दिया की इक्वल टू 1, तो की इक्वल टू 1 लिखने का मतलब सभी में 1 सेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम की इक्वल टू इंडेक्स रख दें, इंडेक्स में क्या आएगा, पहली बार 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। तो पहली बार अगर लिंक लोड हुआ तो उसमें 0 सेट हो जाएगा, दूसरी बार जब लिंक लोड होगा तो उसमें 1 सेट हो जाएगा, फिर तीसरी बार जब लिंक लोड होगा तो 2 सेट हो जाएगा। इसी तरीके से इंडेक्स जब आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे तो लिंक का जो की प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा वो यूनिक होगा हमेशा। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक बार पेज रिफ्रेश करेंगे तो आपको वो वार्निंग नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी मैं होम में जाता हूँ, यहाँ नहीं दिखा लेकिन होम में ये चीज दिख रहा है। तो होम में भी आपने लूप चलाया था, इसके लिए आपने लूप चलाया था। तो नोटिस कीजिए ये आपका एक रीयूजेबल कंपोनेंट है बुक्स के नाम से, उसमें आपका लूप चल रहा होगा। तो इसमें फाइंड करेंगे कि मैप यहाँ पर चल रहा है और इसमें भी डिव का वैल्यू, डिव में की प्रॉपर्टी का वैल्यू इंडेक्स डिफाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो अब जो वार्निंग आपको देखने को मिल रहा था कंसोल में वो नहीं मिलेगा। नोटिस कीजिए मैं कंसोल में जाता हूं, अब कोई भी वार्निंग देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको वार्निंग्स को सॉल्व करना है। जब भी ईच की का वैल्यू आएगा तो समझ लीजिएगा कि आपने कहीं लूप चलाया है और की प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं सेट किया है यूनिट। तो इंडेक्स देने से यूनिट की प्रॉपर्टी सभी के लिए सेट हो जाएगा। पहली बार जब डिव लोड होगा तो उसमें 0 सेट हो जाएगा, दूसरी बार जब डिव लोड होगा तो उसमें 1 सेट हो जाएगा। अब देखिए जरा, हमने अबाउट अस पे क्लिक किया तो अबाउट अस खुल गया। अब जो आपको डिजाइन करना है अबाउट अस के लिए वो आप डिजाइन करिए। कॉन्टेक्ट अस पे जो भी आपको डिजाइन करना है वो कॉन्टेक्ट अस पे आप डिजाइन कीजिए, कॉन्टेक्ट अस वाले कंपोनेंट में डिजाइन कीजिए। फीडबैक पे क्लिक करते हैं तो ये लेआउट के अंदर नहीं खुल रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर आइए फीडबैक का हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो सब कुछ कट कर देंगे इस तरीके से और कंपोनेंट फोल्डर के अंदर जो हमारा कंपोनेंट फोल्डर है उसके अंदर बनाएंगे हम फीडबैक्स के नाम से फोल्डर, फीडबैक इसके नाम से फोल्डर बनाइएगा। और मैंने कहा जब भी आप फोल्डर बनाए तो उसके अंदर index.jsx के नाम से फाइल बना लें। अब आपको क्या करना है, एक कॉन्स्टेंट बनाना है जरा इस तरीके से फीडबैक्स के नाम से, और यहाँ पर कॉलबैक को डिफाइन करना है और रिटर्न कीवर्ड का करके फीडबैक को एक पैरेंथेसिस को रिटर्न करना है। और इसमें फिलहाल मैं लेआउट को इंपोर्ट करूंगा, तो लेआउट ऐसे लिखेंगे लेआउट और इसको क्लोज कर लेंगे। इसके बीच में मैं H1 का यूज करता हूँ, मैंने लिख दिया वेलकम टू फीडबैक्स। ठीक है, मैंने ये डिफाइन कर दिया और इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। जब तक एक्सपोर्ट नहीं करोगे आपका ये यूज नहीं होगा। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फीडबैक्स, सिंपल। अब आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ जाएंगे और लेआउट को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम ऐसे लिखेंगे, इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम, जहां पर आप काम कर रहे हो वहीं पर है लेआउट फोल्डर। तो लेआउट के अंदर से आपको बस लेआउट लिख देना है, index.jsx ऑटोमेटिक रीड होके यहाँ आ जाएगा और वही उसी चीज का आपने यहाँ यूज कर लिया। अभी आपका फीडबैक में कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो फीडबैक वाला कंपोनेंट आपने बनाया ये app.jsx में यहाँ लोड करना है। तो पहले तो app.jsx ओपन कर लो, यहाँ लोड करना है जहां पर आपने H1 से लिख दिया था वेलकम टू फीडबैक, इसके जगह पे वो कंपोनेंट लोड होगा जो अभी आपने बनाया। तो ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड करके हम जो है क्या करेंगे, फीडबैक्स को इंपोर्ट कर लेंगे। तो फीडबैक्स को इंपोर्ट कर लीजिएगा। अब जहां पर आपने H1 से लिखा था ये चीज, अब आपको क्या करना है, फीडबैक वाला कंपोनेंट यूज करना है यहाँ पर। तो इसको हटाइएगा और ये जो फीडबैक वाला कंपोनेंट है इसका यूज कर लीजिए। बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, तो ब्राउजर राउटर वाला जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और जो कंपोनेंट्स का सारा इंपोर्ट स्टेटमेंट है मैं उसको नीचे कर देता हूँ। उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सही लगता है कि सारा कंपोनेंट आपका एक जगह पे है, ब्राउजर राउटर से रिलेटेड चीजें एक जगह पे। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वेलकम टू फीडबैक लेआउट के अंदर खुला और इसमें टाइटल हमने नहीं भेजा है। तो यहाँ जब हम फीडबैक में लेआउट का यूज करेंगे तो इसमें टाइटल के नाम से प्रॉपर्टी भेजेंगे और यहाँ पर हम जो भी मुझे मैसेज देना होगा, जैसे कि मैंने फीडबैक से लिख दिया तो टाइटल में यहाँ पर ऊपर की तरफ फीडबैक दिखेगा, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब हमें कॉन्टेक्ट अक्स का बना हुआ है लॉगिन के लिए बनाना है। तो लॉगिन के लिए आपको क्या करना है, कुछ इसी तरीके से वहां भी कंपोनेंट बनेगा। तो पहले तो आपको क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है लॉगिन के नाम से। ठीक है, सभी का कोड सेपरेट रखेंगे तभी आपका अच्छा यूआई बनेगा और आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा एडिट वगैरह करने में। तो index.jsx फाइल हो जाएगा और इसमें हम लॉगिन के नाम से कंपोनेंट बनाएंगे इस तरीके से और लॉगिन को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे और वेलकम टू लॉगिन लिख देंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम लॉगिन लिख देंगे, यानी कि जो टाइटल का वैल्यू होगी ताकि लेआउट में लॉगिन दिखे। बस अब आपको क्या करना है, app.jsx में लॉगिन को इंपोर्ट करना है सबसे पहले।
तो इंपोर्ट कीवर्ड का करिए और लॉगिन को यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर लॉगिन के नाम से, और ये एस्ट्रिक वाला हमेशा लास्ट में रखिएगा, लास्ट में। और यहाँ लॉगिन के नाम से अपना एक राउट हो जाएगा, और कौन सा कंपोनेंट लोड होगा, लॉगिन वाला, सिंपल यही करना है। तो ये देखने में सिर्फ आसान लग रहा है, आपको मैं कर रहा हूँ तो आपको लगेगा बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन जब करने लगोगे तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा, है ना, कि कैसे करते हैं। तो करो, खुद से करो, सिर्फ देखो नहीं, देखने से आप नहीं सीख सकते हो, इसलिए खुद से करो। चलो, ये देखिए वेलकम टू लॉगिन खुल गया। ठीक है, फीडबैक से फीडबैक, कॉन्टेक्ट अस पे कॉन्टेक्ट अस, यानी कि ये और फिर ये सभी चीज हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खुल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो 404 आता है, तो 404 वाले को भी हम डिजाइन कर लेंगे। कैसे डिजाइन होगा, चलिए जरा, यहीं पर हम पेज नॉट फाउंड का एक कंपोनेंट बनाएंगे। ऐसे लिखेंगे पेज नॉट फाउंड, इसके नाम से एक फोल्डर, और इसके अंदर आपका इंडेक्स डॉट जेएसएक्स, ऐसे बना लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक कॉन्स्टेंट बनाना है जरा पेज नॉट फाउंड के नाम से। इस तरीके से काम किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पेज नॉट फाउंड बना लिया, रिटर्न कीवर्ड का यूज करूंगा, और मैंने एक पैरेंथेसिस से रिटर्न किया, और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करके मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा पेज नॉट फाउंड को, इस तरीके से। अब इसमें जैसा भी काम करना है करिए। पहले तो मैंने एक डिव ले लिया, ठीक है, इस डिव में मैंने एक जो है और डिव ले लिया। उसके बाद मैंने इसमें एक H1 ले लिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया पेज, मैंने इससे नीचे लिखा 404। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके नीचे लिखा एक और H1, और यहाँ पे लिखूंगा पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो अभी अगर आप इस कंपोनेंट को लोड करेंगे यहाँ पर पेज ऐप डॉट जेएसएक्स में, इंपोर्ट कीवर्ड कर यूज करिएगा, और पेज नॉट फाउंड को इंपोर्ट कर लीजिएगा। मैंने इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, जहाँ पर आपने H1 से लिखा था पेज नॉट फाउंड, तो उसको हटाइएगा, और यहाँ पर पेज नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट लोड कीजिए, सिंपल। ठीक है, तो अब आपका पेज नॉट फाउंड वाला दिखेगा। अब इसको डिजाइन कर लेंगे हम, कैसे डिजाइन होगा, देखिए जरा। इसके लिए सीएसएस का फाइल बनाएंगे, तो जो पेज नॉट फाउंड वाला फोल्डर है उसका एक सेपरेट सीएसएस बनाएंगे। तो मैंने नॉट फाउंड डॉट सीएसएस बना लिया, तो नॉट फाउंड डॉट सीएसएस इस मैंने बना लिया एक फाइल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले तो यहाँ पर आइए, कुछ क्लास दीजिए, ये आपका एक क्लास हो जाएगा नॉट हाइफन फाउंड के नाम से। ठीक है, और इसमें मैंने क्लास दे दिया बॉक्स के नाम से। तो क्लास दे करके ही आप सेलेक्ट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो आपका सीएसएस वाला फाइल है, इसको इंपोर्ट कर दीजिए इसमें। तो इंपोर्ट कीवर्ड कट करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर आप काम करें, वहीं पर है नॉट फाउंड डॉट सीएसएस, तो इसको लिंक कर देंगे। ठीक है, आपने लिंक कर दिया। अब यहाँ पर आप नॉट फाउंड को पहले तो सेलेक्ट करिए, मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आ जाऊँगा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले मैं इसमें बैकग्राउंड कलर देता हूँ, मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, कोई भी कलर हम दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक कलर, मैंने कलर दे दिया इसमें ब्लैक, चलो ब्लैक भी देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया हाइट, तो हाइट में डिफाइन कर दूंगा 100 VH। ठीक है, इस तरीके से विथ डिफाइन कर दूंगा मैं 100%, इस तरीके से। तो नोटिस कीजिए, हाइट विथ देने से इसमें ब्लैक कलर का बॉक्स आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें जो कंटेंट है बॉक्स, उसको सिलेक्ट कीजिए, डॉट पेज नॉट फाउंड, सॉरी नॉट फाउंड, ऐसे लिखेंगे डॉट नॉट फाउंड डॉट बॉक्स। ठीक है, और इसमें जो कलर टेक्स्ट है उसका कलर व्हाइट कर दीजिए ताकि वो दिखे। फॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे, तो फॉन्ट फैमिली वर्दाना कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ फॉन्ट साइज डिफाइन करेंगे। फॉन्ट साइज मैंने डिफाइन कर दिया 80 पिक्सल। देख लेते कैसा दिख रहा है ये देखिए कुछ ऐसा दिखा, ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं इसको 60 करता हूँ। ठीक है, ये देखिए। अब क्या करेंगे, इसको सेंटर में रखेंगे। ठीक है, तो सेंटर और छोटा करेंगे, इसको 40 कर देते हैं। इसको सेंटर में रखने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, और सबसे पहले इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो आगे जब हम काम करेंगे ना, तो आपको एक भी लाइन का सीएसएस नहीं लिखना पड़ेगा, हम टेलविंग सीएसएस का यूज करेंगे, ताकि हमें ज्यादा कोड ना लिखना पड़े। आ गया, और इसमें भी हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, ताकि सारा कंटेंट हमारा सेंटर में हो, ऐसे दिखाइए। ठीक है, पेज नॉट फाउंड का ये हो गया डिजाइन। तो आप और भी बेहतर इसको डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, इसको, और यहाँ पर एक बटन होना चाहिए होम पेज पे जाने के लिए, नहीं तो होम पेज पे जाने के लिए आपको बैक करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। इसलिए ऐसा कोई राउट अगर खुल रहा है, तो अगर ऐसा कोई राउट खुल रहा है, तो यहाँ पर एक बटन होना चाहिए, तो बटन को भी डिजाइन कर देंगे। तो पहले तो यहाँ पर आ जाओ, और इसके नीचे एक बटन बना लो।
यहाँ पर लिख दो होम पेज, या आप लिख दो गो टू होम पेज, गो टू होम पेज लिख दो। अब यहाँ पर बटन को भी सिलेक्ट करके काम करना पड़ेगा, तो बॉक्स के अंदर से बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने बटन को सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले मैं इसमें पैडिंग दे दूंगा 13 पिक्सल का, 13 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ वाइट, बॉर्डर मैं नन कर दूंगा, ठीक है, नन। और कलर का वैल्यू मैं डिफाइन कर दूंगा ब्लैक, यानी कि जो टेक्स्ट का कलर है वो। उसके साथ साथ मैं डिफाइन कर दूंगा इसमें फॉन्ट फैमिली, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो चीजों को। मैं ज्यादा डिजाइन पे नहीं फोकस कर रहा। एक बटन आ गया, ठीक है। अब इस बटन पे क्लिक करने पे होम पेज पे जाना चाहिए। पहले तो ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, फॉन्ट वेट होल्ड कर देंगे, बोल्ड। और फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करेंगे। फॉन्ट साइज मैंने डिफाइन कर दिया 17 पिक्सल। देखते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। इस पे जो है आपका होम पेज पे जाना चाहिए। तो ये जो बटन है ना, ये जो बटन है इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिंक, अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पर लिंक कंपोनेंट का यूज करेंगे। तो लिंक कंपोनेंट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से। इंपोर्ट कर लीजिएगा, इसके बीच में बटन रखिएगा ऐसे। तो ये देखिए इंपोर्ट हो गया ऊपर की तरफ। और इसमें आपको टू का वैल्यू डिफाइन कर देना, कौन से पेज पे भेजना है, होम पेज पे। तो फॉरवर्ड स्लैश दे दो। तो जब भी आप इस पे क्लिक होगा तो अब ये होम पेज पे चला जाएगा। ये देखो होम पेज खुल गया। तो ऐसा कोई राउट जो आपने नहीं बनाया अभी तक, उसको अगर आप एक्सेस करेंगे तो 404 वाला खुलेगा। और इस पे जब कोई क्लिक करेगा तो होम पेज पे चला जाएगा। लेकिन इस पे जब मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो कर्सर पॉइंटर होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएंगे सीएसएस वाले पेज में और कर्सर पॉइंटर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। नोटिस कीजिए, अब इस पे जब कर्सर लेके जाएंगे तो देखिए हैंड का सिंबल आ गया। अब क्लिक करिए, ये देखिए होम पेज, ये देखिए अबाउट अस, इस तरीके से कॉन्टेक्ट अस, तो ये है ना, इस तरीके से सारा आपका कंटेंट खुल रहा है। तो ऐसा कोई राउट एक्सेस करेंगे जो नहीं है उसके लिए 404, ये देखो 404 पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसको भी आपने कंट्रोल करना सीखा। आई होप चीजें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। सर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो सर, जी बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही सर ये टाइटल कैसे चेंज होता है? है। ये टाइटल कैसे चेंज हो रहा है? फीडबैक का और लॉगिन पेज का ये सारा। क्या बोल रहे हैं ये आकाश भाई? सर मैं कह रहा हूँ ये आप टाइटल कैसे चेंज कर रहे हैं? ये लॉगिन पेज पर जाए करा फीडबैक पे, अच्छा ये टाइटल पेज पर जाए फीडबैक। ये हाँ हाँ, ये किस तरह चेंज होता है डायनेमिक में? ये देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले होम पेज में देखो, जैसे आपका लेआउट है ना, ये आपका क्या है, ये आपका ऊपर का क्या है, ये लेआउट है। ये लेआउट के अंदर है, ठीक है। अब लेआउट के अंदर आप कंटेंट लोड करते हो, तो ये टाइटल कैसे आता है। जैसे यहाँ पर जो लेआउट है उसका इंडेक्स डॉट जेएसपी जब देखोगे तो आपने टाइटल रिसीव किया है, ये टाइटल रिसीव किया है। और ये टाइटल आपने यहाँ यूज किया है। तो ये टाइटल कहाँ से आता है, जब हमने होम में यूज किया, यानी कि होम में जब लेआउट का यूज किया हमने, ये देखो। तो लेआउट का जब हमने यूज किया तो हमने टाइटल भेजा होम पेज। तो अगर आप अभी होम पेज खोलोगे तो यहाँ दिखेगा होम पेज, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने अबाउट में इस चीज को यानी कि लेआउट का यूज किया तो हमने टाइटल क्या भेजा, अबाउट अस। तो जब हम अबाउट वाला पेज खोलेंगे तो यहाँ पर लिख जाएगा अबाउट अस। फिर जब हम जो है कॉन्टेक्ट का यूज करते हैं, कॉन्टेक्ट में लेआउट का यूज करते हैं, तो फिर से हमने टाइटल भेजा कॉन्टेक्ट अस। तो जब हम कॉन्टेक्ट वाला क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा कॉन्टेक्ट अस। तो इसी तरीके से वो चेंज होता है। तो इसको हमने डायनेमिक पहले दिन कर दिया था, पहले ही दिन कर दिया था। अगर आप वीडियो को सही से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा इसलिए, ठीक है। चलो अभी थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, शुरुआती दौर है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ही दूर हो जाएगा। समझ जाएंगे आप, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे। पेशेंस रखिए और पढ़ते रहिए जिस तरीके से आपको बताया। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।